सो हे एंड वेलकम बडीज। तो आज हम कर रहे हैं यूनिट 5 कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो आज ये करते हैं। तो इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। इससे पहले भी मैं अपलोड कर चुका हूँ पिछले 4 यूनिट्स के एमसीक्यूज़, और वो थर्ड के नहीं थे, तो थर्ड के नहीं करे हैं अपलोड क्योंकि थर्ड में है ही नहीं। तो ये मैं कर चुका हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस भी, को हेल्प मिलेगी। तो अब करते हैं स्टार्ट, इसके एमसीक्यूज करते हैं स्टार्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई ये तो पेज ज़्यादा ही पलट गया, ज़्यादा ही छोटा चैप्टर है। तो सिंपल सही है, इजी सही है, कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। तो चलते हैं जल्दी से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। Contingent assets usually arise from unplanned and unexpected event that give rise to, किसको राइज करते हैं भाई? The possibility of inflow of economic benefits to a business, the possibility of outflow of economic benefits to a business, either A or B। सिंपल सा है, इजी सा है। अब सुनो, यहाँ पे बात हो रही है एसेट की। कंटिंजेंट भूल जाओ, एसेट की बात हो रही है। एसेट क्या है? कैश फ्लो चैप्टर पढ़ के आए हो ना 12th में। इनफ्लो आउटफ्लो का मतलब पता है? इनफ्लो मतलब पैसे आए, आउटफ्लो मतलब पैसे गए। ठीक है, इनफ्लो मतलब इनकम, आउटफ्लो मतलब एक्सपेंडिचर। तो एसेट, एसेट क्या है? इनफ्लो लाएगा, इनकम लाएगा एसेट, है ना। आउटफ्लो तो नहीं होगा एसेट। तो बेसिकली सी बात है कि यहाँ पे कह रहे हैं कंटिंजेंट एसेट होता है जो यूजुअली राइज करे एक अनप्लान्ड मैनर से, जिसका पता ही नहीं हो कि वो कहाँ से आएगा, कहाँ को जाएगा। ठीक है, अनप्लान्ड मैनर है, अनप्लान्ड है सब। एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ और वो पैदा हो गया। तो क्या होगा इससे? क्या होगा अगर एसेट आ रहा है? तो क्या पैसे चले जाएंगे बिजनेस से? हैं, बिजनेस को लॉस हो जाएगा अगर एसेट आएगा? अगर एसेट राइज हो रहा है तो ऑफ कोर्स इनकम जनरेट होगी, जिसकी वजह से इनफ्लो होगा कैश का। तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो है ए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल देन अ कंटिंजेंट एसेट इज डिस्क्लोज्ड। अगर ये पता हो कि कंटिंजेंट एसेट इनफ्लो जो है, पैसे आने वाले हैं बिजनेस में, तो कंटिंजेंट एसेट को कहाँ शो किया जाता है, ये पूछ रहा है हमसे। तो क्या उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो किया जाता है, या उसको एक रिपोर्ट में शो किया जाता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दी जाती है अप्रूविंग के लिए, या तो उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में शो किया जाता है? तो ये तो आपने पढ़ा होगा तभी आपको आएगा इसका आंसर, ऐसे नहीं आ सकता है। तो सिंपल है कि बोर्ड ऑफ, सेकेंड ऑप्शन बी, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शो की जाती है। अगर आपने नहीं पढ़ा, मैं दिखा भी देता हूँ कि ये कहाँ है। तो ये है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे लिखा है साफ, इसको पढ़ के समझ सकते हैं आप कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शो किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पे, कि थर्ड क्या कह रहा है हमसे। थर्ड पे आते हैं। थर्ड कह रहा है कि इन द केस ऑफ आइदर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज टू सेटल द ऑब्लिगेशन इज नॉट प्रोबेबल, or the amount expected to be paid to settle the liability cannot be measured with sufficient reliability। सिंपल सा है, सिंपल सा केस है जिसमें ये कह रहा है कि आउटफ्लो जो है वो हमें पता ही नहीं है, प्रोबेबल नहीं है कि होगा या ना होगा, हमें नहीं पता। और उसका जो अमाउंट है कि उसको सेटल किया जा सके वो भी नहीं पता है, ना निकाला जा सकता है। तो ये क्या है? सिंपल सी बात है, ये है कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर आपको इन तीनों के बीच का फ़र्क नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। लायबिलिटी होती है जो हमें पता होता है कि ये होनी ही होनी है। ठीक है, आप कोई चीज़ क्रेडिट पे लेके आए हो, आपने परचेज़ करे या गुड्स,
और क्रेडिट पे करे हैं तो वो लाइबिलिटी है, ये आपको पता ही है। प्रोविज़न क्या होता है? प्रोविज़न जो होता है वो प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट से बनाया जाता है, ठीक है। प्रोविज़न जो होता है, जैसे कि बैड डेट्स हो जाते हैं तो हम प्रोविज़न बनाते हैं डेटर्स का। आप डेटर्स होते हैं आपकी बिज़नेस में, आप उनका प्रोविज़न बनाते हो और आपको शक होता है अगर कि ये पैसे अब मर जाएंगे मेरे, क्या नहीं आएंगे पैसे, तो इसलिए आप एक सर्टेन अमाउंट होता है आपके पास डेटर्स का कि 5,000 डेटर हैं, 5,000 मतलब डेटर का बैलेंस है, जिसमें से 3,000 आ गए हैं, 2,000 अभी नहीं आए हैं, तो आप एक प्रोविज़न बना लेते हो सेफर साइड पे उन 2,000 रुपये के लिए कि अगर नहीं आए तो प्रोविज़न बना के रखता हूँ। तो आप लॉस दिखा देते हो प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। बजाय कंटिंजेंट लायबिलिटी में ना हमें पता होता है कि वो पैसे कहाँ से जाएंगे हमारी जेब से, एसेट के केस में कहाँ से आएंगे, इनफ्लो आउटफ्लो कहाँ से होगा, इसका हमें कोई आइडिया नहीं होता है, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। तो हम कंटिंजेंट लायबिलिटी को बुक्स में नहीं शो करते हैं, ना एसेट को, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने हम इसको रख देते हैं। तो सिंपल सी बात है, कंटिंजेंट लायबिलिटी का हमें कुछ अता पता नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर रिलायबली बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन इज टर्म्ड एट। अब प्रेजेंट लायबिलिटी है जो अनसर्टेन अमाउंट की है, पर हम उसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। वो क्या हो सकता है? सिंपली लायबिलिटी का तो पूरा पता है हमें, अनसर्टेन अमाउंट होता ही नहीं है, पर प्रोविज़न में अनसर्टेन अमाउंट होता है तो इसका प्रोविज़न है। इसमें बोला है पता लगा सकते हैं, और प्रोविज़न को हम पता लगा सकते हैं, पर कंटिंजेंट लायबिलिटी को पता लगाना इज़ नॉट पॉसिबल। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटिंजेंट लायबिलिटी इज़, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है? रिकग्नाइज्ड है, नॉट रिकग्नाइज्ड है, एडजस्टेड है। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप कंटिंजेंट लायबिलिटी को पहचान लेते हो, दिखाते हो? नहीं, तो ऑप्शन ए नहीं है। सी एडजस्ट करके दिखाते हो? तो नहीं है भाई, उसको हम नहीं पहचानते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कहाँ को आएगा, कहाँ को जाएगा, तो इसलिए नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो दैट्स इट फॉर टुडे बडीज़। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बडीज़।